हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोलिया स्टडीज। आज हम राजस्थान पटवारी भर्ती का मॉडल पेपर 2021 का देखने वाले हैं। इसमें 120 प्रश्न हैं और ये नए पैटर्न पर आधारित है। पहला प्रश्न है, हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए आर के मुखर्जी, ऑप्शन बी मेसी, ऑप्शन सी आर एस शर्मा या फिर ऑप्शन डी कौशंबी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आर के मुखर्जी। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है? ऑप्शन ए स्वर्ण की मतलब सोने की, ऑप्शन बी पाषाण की, ऑप्शन सी कांस्य की या फिर ऑप्शन डी चांदी की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कांस्य की। कांस्य एक धातु है। थर्ड प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन बी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी विरूपाक्ष द्वितीय या फिर ऑप्शन डी विरूपाक्ष तृतीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विरूपाक्ष द्वितीय। फिफ्थ क्वेश्चन इज, किस संधि से गया बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी हुगली या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलाहाबाद। छठवां क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा था? ऑप्शन ए आरजी दत्त ने, ऑप्शन बी एम जी रनाड़े ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने या फिर ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। सातवां प्रश्न, नील आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बंगाल। नील आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 8, किस ग्रह के उपग्रह सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी मंगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बृहस्पति, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए सबसे ज्यादा उपग्रह है। प्रश्न नंबर 9, हेली नामक धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? ऑप्शन ए 1984 यानी 1984, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1988 या फिर ऑप्शन डी 1990। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1986। प्रश्न 10वां है, नील नहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जर्मनी। प्रश्न नंबर 11, पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है सिंगापुर या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोम। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। प्रश्न 12वां, भारत का तो 12वां क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है?
ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी कोच्चि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। तेरहवां प्रश्न है, निम्न में से नील नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी खार्तूम, ऑप्शन सी लिस्बन या फिर ऑप्शन डी सिडनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खार्तूम। प्रश्न 14, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 16वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप सब इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? ऑप्शन ए 23 से 24, ऑप्शन बी 25 से 28, ऑप्शन सी 29 से 30 या फिर ऑप्शन डी 32। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 28। हमारा 18वां प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर या फिर ऑप्शन डी HD देवगौड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रश्न 19, मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है पहला 3 जून 2011, ऑप्शन बी 13 अगस्त 2012, ऑप्शन सी 25 मार्च 2013 या फिर ऑप्शन डी 23 सितंबर 2014। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 मार्च 2013। हमारा 20वां प्रश्न है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के संस्था नाम, ऑप्शन बी महावीर त्यागी, ऑप्शन सी ए के चंदा या फिर ऑप्शन डी KC नियोगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी KC नियोगी। प्रश्न नंबर 21, EVM का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी केरल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है। प्रश्न 23वां, लाइक्राइमल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी पैरों में, ऑप्शन सी गले में या फिर ऑप्शन डी आंखों में। इसका मैंने पहले ही आंसर लगा दिया था, ऑप्शन डी आंखों में। क्वेश्चन नंबर 24,
मृदा संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब स्टडी ऑफ सॉइल। इसमें ये पूछा है कि स्टडी ऑफ सॉइल किसे कहते हैं? पैथोलॉजी, पीडोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर पोमोलॉजी? ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। प्रश्न 25वां, विश्व भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 3 फरवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 1 फरवरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व भूमि दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? यह है करंट अफेयर का क्वेश्चन। इसमें पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चीन या फिर चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। प्रश्न 27, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? ऑप्शन ए है कोप्सी इंडेक्स, ऑप्शन बी है हैंग सेंग इंडेक्स या फिर ऑप्शन सी है मिस्री इंडेक्स या फिर ऑप्शन डी है डेक्स इंडेक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्री इंडेक्स। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28, प्रश्न नंबर 28, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। और इसका सही जवाब है जयपुर। प्रश्न 29, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए सोलंकी, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी राठौड़ या फिर ऑप्शन डी चावड़ा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चावड़ा। प्रश्न नंबर 30वां, अंखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लालगिरी, ऑप्शन बी भोलानाथ, ऑप्शन सी चरण दास या फिर ऑप्शन डी संत दास जी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लालगिरी। प्रश्न 31, होली के 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ऑप्शन ए तीज या फिर ऑप्शन बी है गणगौर, ऑप्शन सी है दिवाली या फिर ऑप्शन डी है नवरात्रि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गणगौर। प्रश्न 32, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए चैत्र पूर्णिमा को, ऑप्शन बी भादवा पूर्णिमा को, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा को या फिर ऑप्शन डी फाल्गुन माह में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा को। प्रश्न 33, संस्कार की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 18। तो संस्कारों की संख्या कुल 16 है, 16 संस्कार होते हैं। प्रश्न 34, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी झालावाड़ या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। और इसका सही जवाब है भरतपुर, ऑप्शन ए भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35, इसका मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन किन जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन ए जालौर सिहोरी, ऑप्शन बी कोटा झालावाड़, ऑप्शन सी कोटा बूंदी या फिर ऑप्शन डी पाली जालौर।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोटा झालावाड़। प्रश्न 36, मासी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियां, ऑप्शन बी चैनपुरा की पहाड़ियां, ऑप्शन सी सापोट्रा की पहाड़ियां, या फिर ऑप्शन डी किशनगढ़ की पहाड़ियां। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किशनगढ़ की पहाड़ियां। मासी नदी का उद्गम स्थल किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं। प्रश्न 37, सिंधु नदी जल संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन ए 19 सितंबर 1960, ऑप्शन बी 5 अगस्त 1965, ऑप्शन सी 13 जुलाई 1960, या फिर ऑप्शन डी 30 दिसंबर 1965। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 19 सितंबर 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 38, राजस्थान प्रच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जोधपुर। प्रश्न नंबर 39, नैसर्गिक का विलोम शब्द है सात्विक, कृत्रिम, ऑप्शन सी कृत्रिम, या फिर ऑप्शन डी जटिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृत्रिम। अगर ऐसे कोई किसी प्रश्न में अगर आपको दो सही एक जैसे विकल्प आ गए तो आपको उसमें वो प्लस पॉइंट देंगे। मतलब अगर आपने उसमें दोनों सही एक ही जैसे हैं और बी और सी दोनों आपने चूज कर लिए तो उसमें आपको प्लस पॉइंट मिलेगा उसमें। लेकिन अगर वो बी और सी दोनों में से कोई एक सही हो, तो जैसे इसमें मैंने दोनों से एक ही कर दी और अगर ऐसी वहां पे एग्जामिनर से भी ये गलती हो गई तो आपको इसकी प्लस पॉइंट मिलेंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। इसलिए जो प्रश्न आपको कंफर्म आए वही आप इसमें राइट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 40, एकाएक में कौन सा समास है? अब देखो ये ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसमें ऑप्शन क्या है? कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। ये सब हम बचपन में पढ़ते हैं, इसलिए हमें बचपन की चीजें भी याद रखनी चाहिए। जैसे कि ये हिंदी का समास, इसमें ऑप्शन क्या है इसका सही? ऑप्शन सी अव्ययी भाव। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इससे ज्यादा का। Thank you for watching. Do like, comment, share and subscribe.